Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School, Vihari. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? Class 4, today our science topic is chapter number 15, How Sound Travels, lecture number 1. Objectives. Students, at the end of this lecture, you will be able to learn about how sound is produced, natural and artificial sounds, how sound can travel through different things, how fast sound travels. आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे आवाज कैसे पैदा होती है, मसनूई और कुदरती आवाजें कौन कौन सी होती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो साउंड कैसे ट्रेवल करती है और कितनी तेजी के साथ करती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. Sounds are around us everywhere. There are everyday sounds we pay no attention to. There are warming sounds we should listen to. There are pleasant sounds we enjoy. There are noisy sounds that disturb us. हमारे इर्द गिर्द जो है वो रोज बहुत सारी आवाजें होती हैं, ठीक है. कुछ खुशगवार होती हैं, कुछ ना खुशगवार होती हैं, कुछ हमारे लिए अच्छी होती हैं और कुछ हमारे लिए शोर की शक्ल में होती हैं, ठीक है. Now question is how sound is produced. Sounds are made by a movement of something backward and forward very fast, called a vibration. These vibrations travel through air to our ears and we hear them as sounds. When objects vibrate, they make different sounds. ठीक है. साउंड कब पैदा होती है? जब कोई चीज आगे या पीछे की तरफ मूव करती है और फिर उसमें क्या होती है? वाइब्रेशन होती है. वाइब्रेशन जब होती है तो वाइब्रेशन जो होती है वो हवा में जाती है और हवा से वो जो होके हमारे कानों तक आती है और फिर हमें क्या सुनाई देती है? हमें आवाज सुनाई देती है, ठीक है. When string of a goiter vibrates, they move backward and forward. They are making sounds. Birds chirping also produce sounds. Whistles make sounds. ठीक है. हम जब सुनते हैं गोइटर की आवाज आगे पीछे हरकत करता है. आप इसका एक्सपीरियंस अपने घर में भी कर सकते हैं. आप एक स्केल ले लें, रूलर, ठीक है, उसको एक टेबल पे, एक साइड उसकी एक टेबल पे रखें और एक साइड उसकी दूसरी साइड पे नीचे की तरफ रखें और फिर अपनी फिंगर से उसको टैप करें. आप देखेंगे कि रूलर जो है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है वो मूव करना शुरू कर देता है और साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स. ये एक्सपीरियंस आप अपने घर में करेंगे. नेचुरल साउंड्स, कुदरती आवाजें. Some sounds are natural sound. Natural sounds are those which are produced by man or by animals. A boy shouting और a dog barking are natural sounds. ऐसी आवाजें जो कि इंसान और जानवर पैदा करते हैं वो कौन सी होती हैं? कुदरती आवाजें होती हैं. जैसे एक लड़के का चिल्लाना और डॉग का बार्क करना या भौंकना कौन सी आवाजें हैं? ये कुदरती आवाजें हैं, ठीक है. आर्टिफिशियल साउंड्स. Artificial sounds are produced by the things which are made by man. Sounds of musical instruments and sound of clapping are artificial sounds. मसनूई आवाजें वो आवाजें होती हैं जो कि इंसान पैदा करता है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आलात की आवाजें और क्लैपिंग की आवाजें, तालियों की, इंसानी तालियों की आवाजें, ठीक है स्टूडेंट्स. लेट्स मूव ऑन. हाउ डज साउंड ट्रेवल. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट थिंग्स. आवाज जो है मुख्तलिफ चीजों से गुजर सकती है. Sound can travel through different things to reach our ears. They can travel through air, water, and some solid materials. They can travel faster through some liquid and solid things than through air. It depends on how easily the substance vibrates. ठीक है. साउंड जो है वो हवा से भी गुजर सकती है, पानी से भी गुजर सकती है और सख्त चीजों से भी. लेकिन जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनमें जो है आवाज तेजी के साथ गुजर सकती है हवा की निस्बत. हवा में से जो है आवाज जो है वो कम गुजरती है, ठीक है. आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो वाइब्रेशन जब आप सख्त चीजों में से जैसे दीवार के उस तरफ जो है आवाज सुनाई देती है तो दीवार क्या है? सॉलिड है. तो आसानी के साथ इसमें से आवाज क्या हो जाती है? पास आउट कर जाती है, ठीक है. ऐसी चीजें जो कि आसानी के साथ वाइब्रेट करती हैं उनमें से आवाज आसानी के साथ गुजर सकती है, ठीक है. हाउ फास्ट साउंड ट्रेवल्स. Yeah, how sound travels. Sounds are created by vibrating particles. Sound can travel through gases, air in the room, liquids, water in a swimming pool, solids, walls, and windows. Sounds cannot travel through a vacuum, totally empty space. ठीक है, खाली जगह से जो है आवाज जो है वो बिल्कुल नहीं गुजर सकती. उसको गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है. How fast sound travels. We always see the flash of lightning before we hear the crack of thunder.
This tells us that it may some times for sound of thunder to travel and reach us. When you hear a plane in the sky, it is not always easy to spot it. The sound of plane may take a minute to reach you. By the time you look up at the plane, it may have traveled another 10 or 15 kilometers. ठीक है, आप जो है वो आपने बिजली चमकने की आवाज सुनी होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि आपको लाइट पहले नजर आती है और आवाज जो है वो बाद में नजर आती है। तो ये क्या साबित करती है कि जो हवा में जो साउंड है वो आसानी के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती, स्पीड उसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लाइट की स्पीड हवा में क्या ऊपर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह आप प्लेन देखते हैं तो प्लेन की आवाज आपको बाद में सुनाई देती है और प्लेन आगे मूव कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हवा में जो है आवाज की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज योर असेसमेंट। ये असेसमेंट के क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और इनको याद करेंगे। व्हाट इज वाइब्रेशन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, डिफाइन नेचुरल साउंड विद एग्जांपल्स, डिफाइन आर्टिफिशियल साउंड विद एग्जांपल्स, इन व्हाट वेज साउंड्स कैन ट्रेवल, हाउ फास्ट साउंड ट्रेवल्स। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ डू वी हियर साउंड। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।